ये आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है, आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें। काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं, उनका आधार कार्ड ही प्रॉपरली नहीं बना हुआ। अगर आप एक राज्य में 20 साल से या 25 साल से रह रहे हो तो कम से कम अपना तो आधार कार्ड तो बनाओ। ऐसा तो नहीं हो सकता आपको आधार कार्ड के बारे में पता ना, जब आपको कमाने के बारे में पता तो आधार कार्ड के बारे में पता ना। आपके बच्चों का जन्म 21 अपना जन्म होता है, उसको 21 दिनों के अंदर पंजीकरण करवाना पड़ता है। आपके हमें ये पता नहीं है, फिर आप उसी पेपर को लेके 10 साल के बाद 20 साल का लाइनों में लगे रहते हो। फिर कोई लोग पेंशन के लिए आते हैं कि हमारी पेंशन नहीं बन रही, और आपका जहाँ के भी आप होते हो, किसी भी राज्य के आप होते हो, उस राज्य का आपने वोटर कार्ड जो होता है वो बंद ही नहीं करवा रखा और रह किसी और राज्य में रहे हो। राशन कार्ड आपने किसी और राज्य का बनवा लिया, जहाँ आप रह रहे हो 20-25 साल में, वो आपका हक है क्योंकि आप वहाँ उस राज्य में रह रहे हो, पर आप वोटर कार्ड क्यों नहीं बनवाते वहाँ का। फिर आपको जब पता चलता है कि पेंशन के लिए वोटर कार्ड की जरूरत है, फिर आप वोटर कार्ड बनवाने में लग जाते हो, वो उस राज्य का, अलग राज्य का। वोटर कार्ड आपका मत का तो है ही है कि आपने किस सही बंदे को चुन के अपना वो करना है, पर अगर आप किसी और राज्य में रह रहे हो और आपका वोटर कार्ड किसी और राज्य का है तो आपको कैसे होगा बताओ। एक तो आप उस राज्य के कल प्रतिनिधि चुना जाएगा, उसमें आप सहयोग नहीं दे रहे सरकार को। दूसरा, कल आपने पेंशन के लिए भागना है तब आपने चेंज करवा लिया। तो ऐसा मत करो इन चीज़ों के लिए। मेरे पास कम से कम अगर 500 लोग आए होंगे ना, जिसमें से 500 में से मेरा 400 लोग तो ऐसे ही होंगे जिनके पेपरों में ही कमी है, और 100 होंगे 100 उनके पेपरों में ही कोई, उनके पेपर में ऐसी गलतियां थी जो ठीक हो सकती हैं, पर जो 400-500 थे ना, उनके पेपरों में इतनी मेजर गलतियां थी वो ठीक करना बड़ा मुश्किल था। अगर ठीक भी होती तो वो ना तो उनकी पेंशन बनती, ना तो उनके डॉक्यूमेंट पूरे होते। पहली गलती तो आप ये करते हो, अगर आप किसी भी राज्य में चले गए हो रहने के लिए, 20-25 साल से आप वहाँ रह रहे हो, तो आपका वोटर कार्ड उसी राज्य का होना चाहिए, आपका आधार कार्ड उस राज्य का होना चाहिए, आपका राशन कार्ड उस राज्य का होना चाहिए, तभी आपका डोमोसिल बनेगा। आधे लोग मेरे को कहते हैं कि मुझे डोमोसिल कैसे बनेगा, मैं कह रहा हूँ 15 साल का प्रूफ लगेगा। कह रहा वो तो है नहीं। मैं रहते कब से, कितने साल से, तो कह रहा वो हम रहते हैं यहाँ से कम 20-25 साल हो गया, 30 साल हो गया। एक बंदा तो आया, वो कह रहा है मुझे तो 35 साल हो गया। 35 साल से आप उस राज्य में रह रहे हो, पर आपके पास यही प्रूफ नहीं है कि 35 साल से आप रह रहे हो। मैंने पूछा आधार कार्ड, कह रहा हाँ आधार कार्ड बनवा लिया। मैं वोटर कार्ड, कह रहा नहीं वो हमारा है नहीं। और कई ऐसे भी महान इंसान हैं जो वोटर कार्ड दोनों का भी वहाँ का भी बनवा लेंगे, यहाँ का बनवा लेंगे। अगर आप एक राज्य से चले गए हो तो दूसरे राज्य में आ गए हो, तो वहाँ का वोटर कार्ड या ट्रांसफ़र करो या डिलीट करो, बंद करो और दूसरे राज्य में करो, और उसको टाइम टू टाइम चेक भी करो कि उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ गई। और जिस राज्य में आप रहते हो, उस राज्य का जब पंजीकरण वेरिफिकेशन होती है तो उसके अंदर अपनी इन्फॉर्मेशन को भी शोर करो कि हाँ भाई मैं इस राज्य में रहता हूँ, ये मेरा आधार कार्ड है, ये मेरा वोटर कार्ड, ताकि आपका वोटर कार्ड कटे ना। और जिनके कई ऐसे लोग भी हैं जिनकी फैमिली में डेथ हो चुकी है, कृपया करके वो अपना जो भी आपका वोटर कार्ड डिपार्टमेंट लगता है, हर राज्य के अंदर होगा, वहाँ वोटर कार्ड डिपार्टमेंट में जाएं, एक फार्म होता है, उस फार्म पे लेके अपने उन लोगों का नाम कटवाएं, और जो उस राज्य से दूसरे राज्य में चला गया उनको ट्रांसफ़र करवाएं। जो शादी के बाद भी हो गया तो उनको भी ट्रांसफ़र करवाएं। अगर आप सहयोग नहीं दोगे तो कैसे उसको सहयोग मिलेगा बताओ। क्योंकि देखो, अगर आपके सारे पेपर जो भी आपके डॉक्यूमेंटेशन है सही होंगे, तभी तो आपके काम सही होंगे। देखो, राज्य ऐसे विकास नहीं करेगा, राज्य विकास तभी करेगा जब आपके सारे पेपर सही ढंग से होंगे। अब कुछ लोग एग्जांपल देते हैं बाहर के देशों का, देखो वहाँ का, अरे आप बाहर के देखो लोगों का एग्जांपल तो ले रहे हो, पर आपको पता है बाहर के लोग क्या बोलते हैं? वो ये नहीं बोलते कि मैं इस जाति का, मैं इस धर्म का, मैं उस धर्म का। वो सिर्फ एक सिंपल शब्द में बोलते हैं कि हम उस कंट्री में रहते हैं, उस कंट्री का नाम जोड़ेंगे अपने साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहीं रहता हूँ तो क्या बोलेंगे मैं चाइनीज़ हूँ, वो क्या बोलेंगे मैं अमेरिकन हूँ। पर हमारे देश के अंदर ऐसा नहीं है। हमारे देश के अंदर अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से हम उसको डिफ़ाइन करते हैं कि ये मेरी कैटेगरी है, वो मेरी कैटेगरी है। तो इन चीज़ों को देखो, अगर किसी ने भी डोमोसिल बनवाना है तो डोमोसिल के लिए सबसे पहले तो आपका होना चाहिए आधार कार्ड उस जगह का जहाँ पर है, फिर आपकी फैमिली आईडी होनी चाहिए, फिर आपका राशन कार्ड होना चाहिए। ठीक है, आधार कार्ड हो गया, फैमिली आईडी होगी, राशन कार्ड हो गया, और आपके घर में से किसी एक बंदे का, मतलब आपका तो अच्छी बात है, अगर आपका नहीं है, जैसे मान लो आप 10 साल के हो, आपका नहीं है, तो आपके पिता का वोटर कार्ड होगा, माता का होगा, आपका दादा का, दादी का वोटर कार्ड होगा। तो ये सारे होंगे। जैसे कि आपके पिता का जन्म प्रमाण पत्र हो सकता है, वो लग सकता है, या LIC की कोई पॉलिसी है वो लगती है, या बैंक का कभी आपने कोई खाता खुलवा रखा वो लग सकता है। अगर ये सारे पेपर आपके पूरे होंगे तो आपको किसी को भी कुछ देने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ
आपने उस राज्य के जो भी आपका नगर पालिका लगता है उस नगर पालिका में जाना है और एक स्थायी निवासी डोमिसाइल की फ़ाइल लेनी है। 20 रुपये की शायद फ़ाइल आएगी, वो फ़ाइल आपने लेनी है और वो जैसे आप फाइल वो फाइल आप लोगे उस फाइल के अंदर आपने भरना है। भर के जहाँ पर भी आपको उस पर लिखा होगा, जैसे कि तहसील, सबसे पहले एमसी के साइन होंगे, एमसी से वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद आपने जाना तहसील, उसमें जाना नगर पालिका में, वहाँ इसकी रिपोर्ट बनेगी। आपके डॉक्यूमेंट अगर सही है तो, और 10 या 5 रुपये की या 10 रुपये की उसके ऊपर एक वो टिकट लगी, उसके ऊपर लिखा होगा। एक फ़ोटो भी साथ में आपने लगानी है और जितने भी पेपर आप साथ में दोगे फाइल के साथ, सब पे आपने साइन करने हैं। ये करके जो उस पर लिखा होगा तहसीलदार के ऑफिस में जाना है, वहाँ पर अपने स्टैंप और साइन करवा के लेंगे। फिर आपने CSC में जाके ऑनलाइन करवा लेंगे। ऑनलाइन करवाने के बाद आपका डोमिसाइल आपका बन गया। इतना सही काम है। वोटर कार्ड में क्या करना है, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका वोटर कार्ड किसी और राज्य का है, आपने उस राज्य का आधार कार्ड तो चेंज करवा लिया दूसरे राज्य के अंदर, पर अभी वोटर कार्ड चेंज नहीं करा, तो आपने वो वोटर कार्ड लेके आना है। और बैंक की कॉपी अगर आपने बनवा ली तो बैंक की कॉपी लेनी है वोटर कार्ड। इससे फिर आपने उस राज्य का वोटर कार्ड बनवाना है जहां आप एट प्रेजेंट रह रहे हो, ताकि आने वाले टाइम पे जब जनगणना हो तो आपको वो दे सके कि कहाँ के वोटर कार्ड कहाँ है। कई लोगों का इशू ये भी है, जैसे मैं दे रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि इतने गलत वोटर कार्ड बने हैं, इतने फोकस वो बने हैं, मान लो किसी पर गलत बने हैं उन चीज़ों के लिए। अगर आपका सारे दस्तावेज सही होगा तो आपको कोई गलत कैसे बना सकता है, मुझे इसका आंसर दो। अगर आप अवेयरनेस हो, अगर आपको पता है कि आपका वोटर कार्ड सही है, ठीक है, आपको ये भी पता है कि अब इलेक्शन आने वाले हैं, उस इलेक्शन से पहले सरकार वेरीफाई करती है, BLO भी फ़ोन करता है, ठीक है, नहीं तो आप उनके ऑफिस में जाके, अब जो भी इनके ऑफिस में होता है वोटर कार्ड, वहाँ जाके चेक कर सकते हो। ऑनलाइन भी इनकी साइड के ऊपर एक नोटिफिकेशन जनरेट होता है इलेक्शन से पहले, वहाँ जाके चेक कर सकते हो। आप ऑनलाइन भी अपना डाटा चेक कर सकते हो कि मेरा वहाँ पर नाम है कि नहीं है। वो डाटा लेके, सॉरी वो डेटा लेके आप इलेक्शन ऑफिस में भी जा सकते हो। तो सारी चीज़ों को तो आपको पता है, आपने बस उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो कई लोग शोर मचा रहे हैं कि ये देखो गलत बना हुआ है, ये देखो वहाँ पर नाम कट गया है। थोड़ा आपने भी तो अवेयरनेस करना है। सरकार के तो जो आपने जिम्मेवारी कर गई, तो आपकी भी तो कुछ जिम्मेवारी बनती है उन चीज़ों के लिए। अगर आप सोचो कि मैं छोटा सा बच्चा हूँ, मैं हमेशा गोदी में रहूँगा, तो ऐसे काम नहीं चलने वाला। अगर आपको अच्छे देश की तरह ही रहना है, उस देश को देखो, देश तो महान है, इसको इसमें नो डाउट, उसके रहने वाले लोग उसको कैसे बनाना चाहते हैं वो उस पर डिपेंड करता है। और हमारे जो शहीद थे ना, उन्होंने देश को बहुत अच्छे ढंग से ही बना के आपके लिए गए। हाँ, आपने उसके ऊपर क्या करना है क्या नहीं करना वो आपके ऊपर डिपेंड रहता है। तो कृपया करके मेरी आप सबसे सिर्फ अपील है, ये जो आप ध्वज देख रहे हो, इस ध्वज का मान सम्मान रखो। इस ध्वज को आप नीचे मत रखो उन चीज़ों के लिए, तो क्या फ़ायदा होगा आपका उन चीज़ों के लिए, आप अवेयरनेस नहीं हो। और एक और चीज़, मैं जिस बच्चे का भी जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, उसके सारे डॉक्यूमेंट आपको 21 दिनों के अंदर या 21 दिनों के बाद उसको वेरीफाई करवाने पड़े। अगर 21 दिनों से पहले सारी इन्फॉर्मेशन ले लो, अगर वो कह रहे 21 दिनों के बाद बनेंगे तो 21 दिन बाद धमक जाओ 22 दिनों के बाद, ताकि आप में कोई कमी ना हो। अगर आप में कमी नहीं होगी तो आपके पेपर आराम से बनेंगे, तो आप पेपर में उलझ जाएंगे। आज मेरे पास 20 से 25 लोग आए हैं, ठीक है, जिसमें से 3 लोग तो मेजर ऐसे आए हैं जो कह रहे पेपर नहीं है। तो वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और एक और चीज़ है प्रॉपर्टी ID। अब हरियाणा में कई लोगों की प्रॉपर्टी ID गलत बन गई है, लोकेशन गलत आ रही है, फ़ोन नंबर गलत आ रहा है, नाम गलत आ रहा है, एरिया जो है उसमें जो अपना डेवलपिंग चार्ज है वो गलत आ रहा है। तो इतनी सारी गलतियाँ हैं, उनको अगर आपका मान लो आपको नहीं पता तो आप एक बार पता करो। देखो, आप अवेयरनेस हो, आप न्यूज़ पढ़ते हो, हर जगह में उसकी आती रहती है प्रॉपर्टी ID बनी, ये बनी, तो उस चीज़ के लिए अवेयरनेस रखो। अगर आप अवेयरनेस रखोगे तभी तो आपके काम चलेंगे। जैसे कई लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि फैमिली ID कैसे बनेगी। फैमिली ID बनाने के लिए सबसे पहले आपका आधार कार्ड हरियाणा का होना चाहिए, उससे लिंक फ़ोन नंबर होना चाहिए, वोटर कार्ड आपका होना चाहिए हरियाणा का, बैंक की कॉपी आपकी होनी चाहिए। देखो, बैंक की कॉपी इसलिए बुला रहा हूँ, हरियाणा की होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने बैंक की कॉपी बनाई, वो निकल के कहीं और की, फिर आप एंट्री में दी, आप बोलेंगे एंट्री कैसे करवाऊँ, वो करें एंट्री तो नहीं हो रही, आप अड़ जाओगे उन चीज़ों के लिए। अगर आपके यहाँ होगी कम से कम एंट्री तो करवा लो। फिर आपके माता पिता का, अगर आपके माता पिता जीवित हैं तो उन दोनों का आधार कार्ड लगेगा, और OTP उस नंबर पर जाएगा जो, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मेरे फ़ोन पे जाएगा, मेरे माता पिता पे नहीं जाएगा। ये आपने कर लिया। उसके बाद आपने अपना जेंडर सही लिखवाना है, आपकी जो कास्ट है, जाति है, वो उसमें लिखवानी है। क्या आप काम करते हो वो प्रॉपरली लिखवाना है, कितनी आप इनकम ले रहे हो वो अपने प्रॉपरली लिखवाना है। किसी की चीज़ में लालच में मत फंसो कि राशन कार्ड में बनवाना है, कल आपकी इनकम पकड़ी जाएगी, फिर आप बोलोगे राशन कार्ड बनवा के कटवा के लिए। अगर आप सही इन्फॉर्मेशन दोगे तो उसके हिसाब से आपका वही चीज़ बनेगी। गलती बन जाती तो आप खुद इन्फॉर्मेशन दो कि सर मेरी तो गलत चीज़ बनी है, मैं इसका हकदार नहीं हूँ, मेरा ये बना जाए।
उसके बाद आगे प्रॉपर्टी आई डी लगेगी पहली बार, और प्रॉपर्टी आईडी आपकी लगेगी उसके अंदर। अगर आप किराए पे रह रहे हो तो अपने मकान मालिक से पता करो, क्योंकि प्रॉपर्टी आईडी वहाँ लगेगी कि मैं इस जगह में रह रहा हूँ। आपकी स्वयं है तो वहाँ स्वयं लिखा जाएगा, अगर आपकी स्वयं नहीं है तो वहाँ लिखा जाएगा मेरी स्वयं नहीं है, ताकि आने वाले टाइम पे सरकार से डाटा को वेरीफाई करे तो उन्हें पता चले कौन कहाँ रहता था, कहाँ नहीं रहता था। उसके बाद आगे क्या लगेगा, जैसे कि आपकी पढ़ाई क्या है, अगर आप किसान हो आपके पास कितनी ज़मीन है, ठीक है, आपके काम की कैटेगरी होगी, जैसे कि अदर लेबर हो गया, प्राइवेट सेक्टर हो गया, जो भी आपके काम की कैटेगरी होती है। बैंक की कॉपी आपने उसमें IFSC कोड अटैच करा, और बैंक की कॉपी आपकी लेटेस्ट होनी चाहिए, उसमें एंट्री लगनी चाहिए। फिर जाके वो आईडी एक बंदे की टेम्प्रेरी बनेगी। उसके बाद उसी में आपने अगले बंदे का नाम जोड़ना है। अगले बंदे जैसे आपकी वाइफ है तो आपकी वाइफ का आधार कार्ड से लिंक फ़ोन नंबर पे OTP जाएगा, और वहाँ लिखा जाएगा कि इनके साथ उनका संबंध क्या है, तो वहाँ वाइफ आएगा। फिर उनकी जाति लिखी जाएगी, जो भी इनकी जाति है। फिर हरियाणा में कब से रहते हैं, दोनों में यही आएगा सेम, जो मैं बताना भूल गया था। तो दोनों में आपने वो लिख दिया, फिर वोटर कार्ड लगा दिया, फिर वो हाउस वाइफ है या काम करते वो आपने मेंशन कर दिया। फिर पैन कार्ड है तो नहीं है, फिर आपने पैन कार्ड मेंशन कर दिया। फिर उनके माता पिता का भी आधार कार्ड उसमें लगेगा, क्योंकि माता पिता का वहाँ पर आइडेंटिफिकेशन लगती है। कई लोग मुझसे कहते हैं कि माता पिता के क्यों दे, अरे माता पिता के लगेगा नहीं, क्यों नहीं, माता पिता का नाम तो चढ़ेगा ना उसके ऊपर। उसके बाद फिर सेम आपने वही चीज़ करनी है, उनका अकाउंट नंबर, उनका काम कैटेगरी क्या है, कोई ज़मीन है कि नहीं है, किसान है कि नहीं है, वो सारी आपने आगे करके उसको जमा कर देनी है। बच्चे हैं तो बच्चे का भी सेम ये लगेगा, बच्चे का आधार कार्ड, उससे लिंक फ़ोन नंबर, और बच्चे का वोटर कार्ड नहीं होगा, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र वहाँ लगेगा। तो जन्म प्रमाण पत्र ओरिजिनल लेके आना है ताकि वो आगे जा सके। और माता पिता का आधार कार्ड लगेगा सेम, उसमें बच्चा कौन सी स्कूल में पढ़ता है, बच्चा कौन सी क्लास में वो लगेगा। उसमें रोल नंबर है तो बच्चे का रोल नंबर लिया, उसको आगे जाकर सबमिट कर दो। और सबमिट करने के बाद हाँ, इसमें कोई लोग कहते हैं बच्चे का अकाउंट नंबर नहीं है, बच्चे का अकाउंट नंबर माता पिता के बिहाफ में खुल सकता है। अगर आप लोग खुलवाना चाहते हैं तो 18 साल के बाद वो बच्चे को ट्रांसफ़र हो जाता है, उससे पहले उसके माता पिता उसके गार्जियन होते हैं। तो ये सारे, और मेल आईडी भी इसमें आप दे सकते हो अगर आपकी मेल आईडी है। तो अगर ये सारे पेपर आपके होंगे तो आपको दिक्कत क्या होगी, इन चीज़ों की होगी कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये तो भी मैंने आपको सिर्फ टेम्परेरी बताया एक वीडियो में, फिर मैं इसकी अलग अलग वीडियो आपको बताऊँगा क्या क्या पेपर लगे और आपने उसको करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इसको देखना है। देखो जितना ज़्यादा लोग देखोगे उतना आपको ज्ञान मिलेगा। आपको ज्ञान मिलेगा तो आपका टाइम और पैसा बचेगा। तो आपने देखना है, इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है या शेयर करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। इसके लिए मैं आपको कुछ नहीं करूँगा, आपने देखना आपने कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। जय हिंद, जय भारत।